परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2683 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम यहूदा की पत्री की 23वीं पद को पढ़ते हैं। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भाई के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। झूठी शिक्षाओं एवं झूठे शिक्षकों से दूर रहने का कड़ा निर्देश देने के पश्चात लेखक यहूदा यह उपदेश को मानने वाले सच्चे मसीही विश्वासियों का एक बड़ा दायित्व के बारे में उन्हें याद दिला रहा है। 23वीं पद का प्रारंभिक भाग हमेशा मेरे मन में याद रहने वाली एक पद है, एक बाइबल भाग है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। इस वाक्य को हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। वचन की सही शिक्षा यीशु मसीह है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि पापी मनुष्य यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करके पाप क्षमा पाए और तत्पश्चात वह यीशु मसीह के पवित्रता में अपने आप को बदलते रहे। बाइबल की मूल शिक्षा यही है। इस मूल शिक्षा का इनकार करने वाले या इसे नहीं मानने वाले, चाहे वे खुद को मसीही होने का दावा करने वाले भी क्यों न हो, उद्धार एवं पाप क्षमा से वंचित है। और ऐसे लोगों का अंत अनंतकाल की आग की झील। मैं इसे कहते समय मेरे अंदर एक अजीब सा भय छा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस भय की वजह क्या है? वर्तमान संसार में खुद को मसीही कहने वाले एक बड़ी संख्या के लोग खुद को ईसाई धर्म के सदस्य के रूप में मानने वाले होने पर भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में जैसे बाइबल सिखाती है स्वीकार किए हुए नहीं है। कई साल के पूर्व जब मैं एक मिशन स्कूल का अध्यापक था, वहां के विद्यार्थियों को लेकर बिहार के बोध गया घूमने जब गया, मैंने वहां यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया से आया हुआ एक पर्यटक से मिला। जब मेरी बातचीत उससे हुई तब मुझे पता चला कि वह बोध गया में, जहां बौद्ध लोग मानते हैं कि बुद्ध ने वहां बोध की प्राप्ति की थी, ये व्यक्ति वहां मोक्ष की तलाश में आया था। लगभग 1 घंटे के ऊपर आर्य धर्म एवं बुद्ध धर्म की कई शिक्षाओं पर चर्चा करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी बाइबल पढ़ा? उन्होंने कहा कि उनके माता पिता बाइबल विश्वासी एवं नियमित रूप में चर्च जाने वाले मसीही हैं, पर उन्होंने कभी बाइबल गंभीरता से नहीं पढ़ा। तो मैंने पूछा कि उनके माता पिता किस कलीसिया में जाते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया मुझको झटका दिया। उनके माता पिता ऑस्ट्रिया के एक स्थानीय ब्रदरन कलीसिया के सदस्य। मैंने उनको बाइबल का महत्व एवं उद्धार का संदेश संक्षेप में बताया। मैंने उनको ये समझाया कि ऑस्ट्रिया जैसे देश भारत की तुलना में हर मामले में विकसित इसलिए है क्योंकि बाइबल वहां लोगों के जीवन को बदला है। उन्होंने मुझे वादा किया कि वह उस दिन की ही अपना भारत की यात्रा समाप्त कर रहा है और वापस जाकर बाइबल को गंभीरता से पढ़ेंगे। कई ऐसे हैं, यहाँ तक सुसमाचार पर केंद्रीकृत इवेंजेलिकल चर्चेस में भी, जो दावा करते हैं कि मसीही है परंतु उद्धार पाए हुए नहीं है। कोई चमत्कार और चंगाई में फंसे हुए हैं और फिर कोई सांसारिक आशीषों के चक्कर में। केरल के सबसे जाना पहचाना मसीही गायक केस्टर एक बार मेरा एक गीत गाने के लिए स्टूडियो में था। मेरी बातचीत उनके साथ हुई। मुझे पता चला कि केस्टर ये सोच रखने वाला था कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलेगा, परंतु सत्कर्मों को करने के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। कुछ देर के बातचीत के दरमियान मैंने उनको रोमियो की पत्री पढ़ने का आग्रह किया और उन्हें समझाया विश्वास के द्वारा
द्वारा ही उद्धार है जो बाइबल सिखाती है। उन्होंने मुझे वादा किया कि वो घर जाकर रोमियो की पत्री पढ़ने की कोशिश करूंगा। पिछले साल जब मैं गोवा में था, वहां के तथाकथित बड़े मसीह लोग एक मृतक संत के कई वर्ष पुरानी लाश लेकर पूजने में व्यस्त थे। कुछ मसीही उद्धार की खोज में तीर्थ यात्रा, दान पुण्य तथा अन्य कर्मकांड में फंसे हुए। इन सभी मसीही होने का दावा करते हुए नरक की ओर, आग की झील की ओर रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। यदि उनको कोई झपट कर नहीं बचाएंगे तो वे सभी नष्ट होने वाले हैं। हाँ भाई बहनों, यदि वचन की सही शिक्षा जानते हैं और मानते हैं तो हमें शिक्षा से अज्ञान होकर आग की झील की ओर जाने वालों को यथाशीघ्र वचन सिखाकर उन्हें उद्धार के अनुभव की ओर लौटाना हमारा दायित्व है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।